ये है टेप बांडा स्वात, मेरी पसंदीदा जगह। आज से 2 साल पहले इमरान भाई ने मुझे कहा था कि मुझे आपके साथ कहीं टूर करना है, तो कोई ऐसी जगह बताएं जहाँ सुकून हो और खामोशी हो। तो मैंने कहा इमरान भाई, मैं जिस जगह आपको लेके जाता हूँ शायद ही पाकिस्तान में ऐसी पुरसकून जगह आपको कोई मिले जहाँ पे आप सिर्फ कुदरत को एंजॉय कर सकते हैं। तो प्लान डिसाइड हुआ हमारा टेप बांडा की तरफ। सफ़र शुरू होता है हमारे इस्लामाबाद से। इमरान भाई के घर से निकलते हैं हम अपनी गाड़ी में, फिर सीधा हम चढ़ते हैं पेशावर मोटरवे पे। वहाँ से टर्न लेते हैं हम स्वात मोटरवे की तरफ। अभी हम पहुँचते हैं स्वात क्योंकि हमने ट्रैकिंग पे जाना था। तो इससे पहले हमने रास्ते में सामान ख़रीदा और सामान ख़रीदने के बाद सीधा गाड़ी की स्पीड लगाई और हम पहुँचे मानक्याल बाज़ार। मानक्याल बाज़ार बहरीन से कुछ किलोमीटर आगे रोड के दाएं जानिब आपको एक पुल नज़र आएगा। उस पुल को क्रॉस करके आप बाज़ार में आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी, सफ़र जारी किया हमने जबा की तरफ। लेकिन बर्फ़ यहाँ पे पूरी तरह ख़त्म नहीं हो चुकी थी। रास्ते में एक ग्लेशियर आता था, उस ग्लेशियर से पहले हम अपनी जीप से उतर गए थे क्योंकि इस पे से गाड़ी का जाना नामुमकिन था। स्टे वाली जगह पे जैसे हम पहुँचते हैं तो सबसे पहले आग लगाते हैं, फिर बोनफायर होता है। बोनफायर के साथ साथ हम खाना भी तैयार करते हैं और रात के सुकून में, खामोशी में बहुत सारा एंजॉय करने के बाद हम सो जाते हैं। डे 2 सुबह के 10:30 पौने 11 हो रहे हैं। हमने अपने हट से ट्रैक स्टार्ट कर लिया है। रात बड़ी अनकम्फर्टेबल सी थी लेकिन यादगार थी क्योंकि कैंप हमारे पास एक ही था, 2 बंदों वाला। 2 बंदों वाले में एक बंदा सुकून से सो सकता है, लेकिन एक बंदे के सुकून वाले टेंट में हम 3 बंदे सोए थे। हाँ, कभी कुत्ता आता था, कभी क्या मसला, लेकिन रात थी गुजर गई। सुबह हमने बड़ा रिलैक्स किया है और अभी निकल रहे हैं हम यहाँ से जबा से फिर ट्रैक करके दरड़ बांडा से इंशाल्लाह टेप बांडा। गए हैं जी जबा पे, मेरी पसंदीदा डेस्टिनेशन। यूजुअली मैं कहता हूँ कि जबा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो पसंद है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो आता रहता हूँ, लेकिन जिसको दिखाना है ऐसा कैसा लगा? बेहतरीन यार, अब तो मुझे भी शायद ये उतनी पसंद है जितनी तुम्हें। तुम तो यहाँ आते रहते अच्छा, हो। इसकी जो खूबसूरती मैं आपको बता दूँ ना, इसकी अट्रैक्शन 3 वजह से। एक ये पीक्स, ये मानक्याल की जो पीक्स हैं, ये जंगल, और सबसे बड़ी बात ये जंगल के साथ ये वाला वाटरफॉल। मेरे हिसाब से अगर कोई 2 दिनों के लिए यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे कैंप कर ले, पहले उस वादी को एक्सप्लोर कर ले, फिर अगले दिन इस वादी को एक्सप्लोर कर ले, फिर तीसरे दिन उस साइड पे एक्सप्लोर कर ले। और मुझे एक चीज़ और भी लगती है कि यहाँ हर मौसम का एक अलग अलग मज़ा होगा। एग्जैक्टली विंटर्स बिल्कुल स्नो कैप्ड होंगे, गर्मियाँ और तरह की होंगी, स्प्रिंग और तरह की होगी। और अभी ये मेरा ख्याल है अपनी पीक पे नहीं है, इसलिए कि यहाँ जो ग्रीन ग्रास है वो पूरी तरह उगी नहीं होगी। आप सोचें जब ये पूरी ग्रीन से घास से कवर्ड होगा तो कितना। अच्छा, फॉर्चुनेटली मैंने तीनों मौसम किए हैं। गर्मियों में शदीद ग्रीन होता है और सर्दियों में यहाँ पे तकरीबन 2.5 फुट की बर्फ़ पड़ी होती है, यहाँ पे ज़्यादा भी हो जाती है। तो तैयार है फिर ये वाला पहाड़ क्रॉस करने के लिए? ये वाला चलते हैं फिर। अभी तक जो ट्रैक हमने किया था वो बिल्कुल आसान था। अभी से ऊपर एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ना था और मुझे ये टेंशन हो रही थी कि इमरान भाई बोलेंगे कि भाई साहब ये क्या ट्रैकिंग करवा रहे हो आप। लेकिन यकीन करें, जितने बड़े सेलिब्रिटी ये पाकिस्तान के हैं उससे ज़्यादा ये इन सफ़र को एंजॉय कर रहे थे, इस ट्रैक को एंजॉय कर रहे थे। वो एंजॉय करते रहे और आगे बढ़ते रहे। लेकिन मुझे यकीन था कि ये पहाड़ी जैसे क्रॉस करेंगे इमरान भाई के तसुरात बदल जाएंगे जब वो इस खूबसूरती को देखेंगे। ये पाकिस्तान है जनाब। कैन यू बिलीव इट? इसके बाद हम घुसते हैं इस जंगल के अंदर, जो टेप बांडा का सबसे खूबसूरत पॉइंट है, जो मेरा बेसिकली पसंदीदा मकाम है। उसमें से दरमियान में से जंगल में जो पानी बहता है, जो सुकून मिलता है, वहाँ से गुज़रते हैं तो बहुत प्यारा व्यू होता है। यहाँ से निकलने के बाद हमें नज़र आता है सामने टेप बांडा और हमारे और इमरान भाई के तसुरात ही बदल जाते हैं।
मेरी एकदम आंखें खुली की खुली रह गई और मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतना कमाल का मेरे सामने ये व्यू होगा। ये देखें 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 देखें। अच्छा जी, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं टेप बांडा पे। रास्ते में मैं अपनी वीडियोस इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि रास्ते में मैं कोशिश कर रहा था कि मेरी वीडियोस की इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी इमरान भाई की वीडियो की ज़रूरत है, इसी वजह से कि ये खूबसूरती, ये इलाका प्रमोट हो जाए, यहाँ पे टूरिज़म आ जाए। आप जस्ट देखें, 3 महीने पहले एग्जैक्ट जनवरी में मैं यहाँ पे मौजूद था। यहाँ पे एक अलग लैंडस्केप था, शायद आपके स्क्रीन के ऊपर ड्रोन शॉट शो हो रहा हो, लेकिन अब देखें अल्लाह की कुदरत के 3 महीनों बाद यहाँ पे कैसी एक जन्नत देखने को मिल रही है, खूबसूरत। हमने जो 3 महीने पहले यहाँ पे बांडे में टाइम स्पेंड किया था वो था ये वाला बांडा। यहाँ पे बैठ के हमने सब कुछ किया था। यहाँ पे, यहाँ से लेके इसी जगह पे इतनी बर्फ़ थी, लिटरली हमारी पूरी टांग अंदर घुसती थी। और ख़ुदा की कुदरत देखिए, मौसम कैसे बदलते हैं, अल्लाह की शान है कि ये अभी ग्रीनरी है। और अब यहाँ पे ये नीचे जगह पे खूबसूरत किस्म के फूल निकलेंगे। अभी ये वाली बर्फ़ मेल्ट नहीं हुई, जिसकी वजह से इन बांडों की खूबसूरती इसी वजह से है कि यहाँ पे ये पीक्स पे जो है ना बर्फ़ मिलती है। अगले 1 महीने में ये बिल्कुल बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। उसके बाद वाले महीने में इसकी खूबसूरती सिर्फ ये ग्रास की रहेगी, ऊपर बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी, सिर्फ इन पीक्स के ऊपर रहेगी। और वहाँ से शुक्र है आसमान पड़ रहा है क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही है। मैं अपना जैकेट नीचे भूल गया हूँ। अब वो लोग वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें जब तक जो है ना आगे अंदर ये होते हैं यहाँ के बांडे। यहाँ पे ये देखें प्रॉपर चूल्हा वाला सिस्टम है। ये यहाँ पे चूल्हा होता है, यहाँ पे बैठने की जगह होती है, ख़वातीन वगैरह यहाँ पे काम करती हैं। ये किचन टाइप कुछ होता है, यहाँ पे चीज़ें रख लेते हैं। तो मैं जब तक इनके लिए आग बनाता हूँ वो रिकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ से अंदर से ये वाला व्यू देखने को मिलता है। चलो फ़िलहाल आग लगाता हूँ जल्दी से। अच्छा जी, ये कितनी अच्छी है। अभी 15-20 मिनट पहले यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बारिश होगी, लेकिन वो स्नोफ्लेक्स हो गए थे, बिल्कुल छोटे नहीं, जो बेसिक होते हैं, जो बिल्कुल शुरू में होते हैं कमज़ोर से, वो वाली स्नो स्टार्ट हो गई। अभी उम्मीद है यहाँ पे तो स्नो ही है, इस पीक के ऊपर ही यहाँ पे भी स्नो चल रही है। अभी इस साइड से आसमान साफ़ हो रहा है तो इंशाल्लाह धूप निकल आएगी, टेंशन ख़त्म हो जाएगी। वरना हम तो प्लान कर रहे थे कि अभी निकलते हैं फ़ौरन ही। मैं समझ सकता हूँ। और समय हाँ जी, चाय तैयार हुई है, लेकिन मेरे लिए चाय पीते नहीं है ना आप? मैं चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन अफसोस कि मैं अपनी कॉफ़ी की जो बॉटल थी वो भी वहाँ भूल कर आ गया हूँ, तो मैं पापा करूँगा। चले कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो कह ही रहे हैं ना। फर्स्ट गिलास ले लिया, फर्स्ट गिलास। हाय 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 हाय, ये माहौल चल रहा है, साथ में ये वाली चाय, क्या बात है। हमने यहाँ से वापसी का रास्ता अख्तियार किया और सीधा ट्रैक करते हुए जहाँ पे हमने रात गुजारी थी उससे नीचे चले गए। हमने अपना सामान उठा लिया उस घर से और फिर सीधा नीचे चलते रहे। यहाँ पे जनवरी में एक दोस्त मेरा बना था मकामी, उनका नाम भी इमरान था। हम उसके हुजरे में चले गए जो कि काफ़ी खूबसूरत और कंफर्टेबल हुजरा था उनका। हम जिस तरह से वहाँ से निकले, प्लान हमारा ये था कि ऊपर दोबारा से कैंप करेंगे जबा में, लेकिन कल रात बहुत ज़्यादा ठंड थी। मीनवाइल बर्फबारी भी शुरू हो गई थी, फिर बारिश, फिर वहाँ से ट्रैक करते हुए शाम को इस जगह में पहुँचा। अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, टेप बांडा का पुराना व्लॉग, इसी जगह पे जनवरी में हमने रात गुजारी थी जब मेरा ड्रोन नीचे गिर गया था। यहाँ के जो थे ना इमरान भाई बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, तो बस मैंने कहा कि नहीं, रात गुजारनी है तो इमरान भाई के साथ ही गुजार, क्योंकि यहाँ इसका जो अंदर रूम है ना, बड़ा कॉम्फी सा रूम है, मैट्रेसेस और सब चीज़ें पड़ी हुई हैं प्रॉपर। तो ये देखें अभी शाम हो रही है एंड बस इंशाल्लाह यहाँ पे हम पहुँच गए। यहाँ पे मज़े की बात, यहाँ पे लाइट भी होती है, ये हाइड्रो पावर है, नीचे जनरेटर लगा हुआ है। यहाँ पे साथ सारी हमारे बैग्स पड़े हुए हैं, सेटिंग चल रही है। इमरान भाई के हुजरे में इमरान आवाज़ बैठे हुए हैं, क्या बात है। इमरान भाई अपने वीडियो देख रहे हैं। ये जी ये है हमारे चार्जिंग सेटअप, और ये दूसरा टूर है जो इस बांडे का मैं करवा रहा हूँ। आपको कैसा लगा ये हुजरा? बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा। 7 स्टार। इन जगहों के लिहाज से तो वाकई ये 7 स्टार है।
और तो हम निकल गए थे जी इमरान के हुजरे से निकल के वो ये वाला इमरान नहीं था जी, दूसरा इमरान। वो दूसरा इमरान था। अभी यहाँ पे आए दूसरे वाला इमरान, यहाँ पे अभी ग्लेशियर में फंस गया। बड़ा सामान उठवाया यार इस आदमी ने वो। अभी इस ग्लेशियर को क्रॉस करने के लिए ये छोड़ जाए बैग। नहीं कोई है यार, कोई बात नहीं, जहाँ इतना जुल्म हुआ है मैं थोड़ा सा और अपना बैग दे दो दूसरा। तो इस ग्लेशियर के नीचे हमने गाड़ी को कहा था कि वहीं पे आ जाए, अभी गाड़ी वहीं पे पहुंचेगी, लेकिन भाई साहब ये जगह थोड़ी सी खतरनाक लग रही है मुझे। क्या है यार, बर्फ में फिसल के बर्फ में ही गिरना है ना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से जीप में। ये हमारे ज़मान भाई, ये क्या मेरे बेस्ट फ्रेंड है, हमारे यहाँ पे सारे टूर ज़मान भाई मैनेज करते हैं। ज़मान भाई ने सारी मैनेजमेंट की हुई थी, तो यहाँ से भी वापस जाएंगे इंशाल्लाह मान के हाल से। वाह क्या बात है सर, व्यू के लिए आपने ये भी कॉल की। कल नहीं खोला गया था ये, मैं सोच रहा हूँ हाँ कल मिस कर गए। अभी रोड की ये कंडीशन है, इंशाल्लाह इस रोड पे काम शुरू है। वेरी होपफुली कि इस साल ये रोड बिल्कुल ब्लैक टॉप हो जाए, फिर आप किसी भी गाड़ी में, बेशक मेहरान में भी यहाँ तक आप आ सकते हैं। और जब हम मानकियाल बाज़ार पहुँचते हैं तो यहाँ पे इमरान भाई को मिल जाते हैं काफ़ी सारे फैंस, उनके साथ सेल्फियाँ बनाते हैं और बाद में मेरे भी कुछ थोड़े बहुत फैंस आ जाते हैं जो हमसे मुलाकात करते हैं, बैठते हैं। तो फिर इन सारे लोगों के साथ गपशप लगाने के बाद, इन मेहमान नवाज़ लोगों के साथ बैठने के बाद हम यहाँ से इजाज़त लेते हैं, इन लोगों से रुखसत होते हैं और सीधा हम पहुँचते हैं वापस अपने घरों की तरफ।